यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं यहाँ काम का आम आदमी के संदर्भ में उल्लेख कर रहा हूँ, जिसे आप धन कमाने के लिए करते हैं। काम के भविष्य के बारे में 2 बातें स्पष्ट हैं। धीरे धीरे काम कम होता जाएगा और जो होगा भी वह काम जैसा कम से कम लगेगा। लोग अपने जीवन का औचित्य काम द्वारा ही सिद्ध करते थे। वे उपयोगी थे, इस बात का पहला प्रमाण यह होता था कि उन्हें उपयोग में लाया जाता था कि कोई उन्हें काम करवाने के लिए पैसे देना उपयोगी मानता था। दूसरा प्रमाण यही होता था कि वे काम करते थे। आजकल बहुत से लोग काम करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उन्हें पैसे देने वाला कोई नहीं है। जो लोग काम करते भी हैं, उन्हें भी अपने काम से कोई आत्मसम्मान नहीं मिलता। अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो वे उस काम को नहीं करते। मशीन चलाने वाला अब सिर्फ मशीन की देखभाल करने वाला बन गया है। पहले एक कुशल कारीगर अपने काम के लिए मशीनों जैसे जटिल औजार का इस्तेमाल करता था। अब वह दिनों दिन मशीन को केवल खुराक देता है। उसे जो चाहिए वह उसे देता है, वह जो चाहती है उसे करता है, जैसे कोई छोटे बच्चे की देखभाल करता है। बच्चे के मुंह में बोतल डालना और जब वे रोए तो उसे थपथपाना। आदमी तब जटिल से जटिल होती मशीनों की देखभाल करेंगे। सब काम ठीक प्रकार चल रहा है, इस बात का प्रमाण यह होगा कि कुछ नहीं हो रहा। जब कभी कुछ गड़बड़ होगी तभी वहाँ खड़े आदमी को कुछ करना होगा। आगे ऐसी गलती न हो, यह काम भी कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा। ऐसे काम में भला कैसे मज़ा और संतोष मिले। हाल में मैं एक मोटर कार बनाने वाले कारखाने के पास से गुज़र रहा था। एक मज़दूर ने, जो पहले वहाँ काम करता था, मुझे बताया कि वहाँ लगभग 80% मज़दूर अपने उबाऊ काम से निजात पाने के लिए नियमित रूप से दवाइयाँ खाते हैं। पैरा, हम इस स्थिति के फैलने की ही उम्मीद कर सकते हैं, कम होने की नहीं। अगर ऐसा होगा तो अधिकांश लोगों को 2 तरह की समस्याओं से निपटना होगा। अपने जीवन का औचित्य कैसे सिद्ध करें, वे उसे सार्थक कैसे बनाएं और अपने खाली समय में क्या करें। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, ऐसे काम करना जो सच में करने योग्य हो। शिक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग करने योग्य कामों को खोजना होगा। इसलिए स्कूलों को ऐसा स्थान बनना होगा जहां बच्चों और वयस्कों को बहुत सारी चीज़ें करने का समय और अवसर मिले, ताकि वे ऐसे काम खोज सके जो सबसे ज़्यादा करने योग्य हो। आज स्कूलों में बच्चे कुछ करने में बहुत ही कम समय बिताते हैं। बच्चे अपना ज़्यादातर समय या तो जानकारी हासिल करने में बिताते हैं या यह सिद्ध करने में कि उन्होंने वह जानकारी हासिल कर ली है। ऐसा सिद्ध करने के लिए वे उसे वापस उगलते रहते हैं और बाद में उसे लिखकर दिखाने में ही समय बिताते हैं। कभी कभी बच्चे कला, हस्तकला, खेलकूद, नाटक, नाच गाना भी कर लेते हैं, परंतु स्कूल बहुत कम बच्चों को ही इनमें से किसी भी विषय पर गंभीरता से काम करने का समय देता है। जो बच्चे इन चीज़ों को गंभीरता से सीखना चाहते हैं, वे उन्हें स्कूल के बाहर ही सीख सकते हैं, और वह भी महंगी फीस देकर। जो माँ बाप फीस नहीं दे सकते या जो समुदाय इन विशेष संस्थाओं का खर्च नहीं उठा सकते, उनके बच्चे इन अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। इससे बच्चों के मन और आत्मा में एक गहरा सूनापन उत्पन्न हो जाता है और इसका लाभ
मनोरंजन उद्योग के तमाम व्यापारी उठाते हैं। अभी तक किसी तरह काम चल गया है, परंतु भविष्य में इसके चलने की उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार की गंभीर रुचियों का आनंद आज समाज का एक छोटा सा वर्ग उठाता है, उसे हमें अधिकांश लोगों के लिए उपलब्ध कराना होगा, तभी लोगों की ज़िंदगी जीने लायक बन पाएगी। पैरा, मैंने कुछ गतिविधियां सुझाई हैं, परंतु उन्हें मेरे सुझावों तक ही सीमित नहीं किया जाए। बहुत से लोग बड़े संतोष के साथ न केवल अपने बाग बगीचे को सुंदर बनाएंगे, बल्कि यदि उन्हें मौका मिले तो वे अपने आसपास के परिवेश में भी खुशी के पेड़ पौधे और फूल लगाएंगे। मुझे अभी भी उस बात को सोचकर खुशी मिलती है जब मैंने अपनी बहन के घर के पास कुछ पेड़ लगाए थे। वह उस घर में केवल 1 वर्ष रही। मैं उन पेड़ों को अब भी साल में 1 बार जाकर देखता हूँ, परंतु अगर मैं उन्हें दोबारा कभी न देखूँ तो भी मुझे याद रहेगा कि उनको लगाने की मेहनत और समय एक अच्छे काम पर खर्च हुआ। मुझे मालूम है कि वे पेड़ उस ज़मीन पर लगे हैं जहाँ उनकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मेरी रुचि कलाओं में ज़्यादा है और दस्तकारी में भी। केवल इसलिए नहीं कि वे मुझे पसंद है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे कला और हस्तकला दोनों में सोचने, विचारने, प्रयास करने, अनुशासन बनाने और विकास करने की बहुत सी संभावनाएं नज़र आती हैं। ये ऐसे कुएं नहीं हैं जिनका सारा पानी पीकर आप उन्हें सुखा सकते हैं। इनसे लोग जल्दी थकेंगे नहीं। यह गेंद फेंकने के खेल जैसा नहीं है जिसमें कि 5 दिनों तक रोज़ 8 घंटे गेंद फेंकने के बाद कोई पूरी तरह ऊब जाए। इनसे एक अलग तरह का संतोष प्राप्त होगा। जब लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो कड़ी मेहनत से उन्हें तत्काल संतोष मिलता है। ऐसी मेहनत जो इसलिए की जाती है क्योंकि वह करने योग्य है, न कि किसी दूसरे की जेब में मुनाफा डालने के लिए। पैरा, जिन गतिविधियों में लोग कोई धन नहीं कमाते, जिन्हें लोग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें उन्हें मज़ा आता है, उनमें लोग अपनी संपूर्ण ऊर्जा और कुशलताओं का उपयोग करते हैं। बड़ी और बेहतर रुचियों से ज़िंदगी नहीं बनती। काम में चुनौती उसे बेहतर और सुंदर तरीके से करने की लगन होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बिजली से चलने वाले औजारों को खरीदकर उनसे हफ्ते में रोज़ 5-6 घंटे खुशी खुशी किताबें रखने के शेल्फ बना सकता है, या फिर पुरानी लकड़ी से लैंप स्टैंड बना सकता है। यह तब ठीक होगा जब उस आदमी का प्रमुख काम या धंधा इससे अलग होगा, क्योंकि हफ्ते में 30, 40 या 50 घंटे काम करना पर्याप्त नहीं होगा। उससे काम नहीं बनेगा। उसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करनी होगी जो सच में बहुत सुंदर हो। उसे किसी चित्रकार की भांति अपने काम को उत्कृष्ट बनाने का लगातार प्रयास करना होगा, जिस तक वह शायद कभी पहुंच न सके। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।